छोटी काशी पोस्ट। राजदीप शुक्ला की खास खबर। अनुदेशकों ने अपनी समस्याओं को लेकर दिया ज्ञापन। लखीमपुर खीरी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 10 वर्षों से कार्यरत अनुदेशकों ने विलोबी मेमोरियल मैदान में एकत्रित होकर लखीमपुर खीरी जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री व बेसिक शिक्षा निदेशालय को अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। अनुदेशक कई वर्षों से अपनी मांगों को रख रही है, जबकि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी अनुदेशकों के पक्ष में फैसला सुनाया। उसके बाद भी मात्र 9,000 दिहाड़ी 300 रुपए प्रतिदिन पाने वाले अनुदेशकों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। अनुदेशकों ने ज्ञापन के माध्यम से विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया है। अधिकांश अनुदेशक 40 वर्ष पार कर चुके हैं। नई शिक्षा नीति 2023 के तहत सभी को नियमित किया जाए। नियमित होने तक समान कार्य समान वेतन दिया जाए। नवीनीकरण के नाम पर अनुदेशकों का शोषण न किया। अनुदेशकों के विरुद्ध अदालतों में समस्त कार्यवाही अविलंब वापस ली जाए। न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का पालन किया जाए। महिला अनुदेशिकाओं को अंतर जनपदीय स्थानांतरण किया जाए। अल्पमानदेय में रुग्ण हो चुके लोगों के लिए आयुष्मान का लाभ दिया जाए। सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा हेतु EPF की सुविधा दी जाए। छात्र संख्या कम होने पर सिर्फ अनुदेशकों को ही जिम्मेदार न मानकर शिक्षकों पर भी कार्यवाही की जाए। अनुदेशकों के अवकाश 10 से बढ़ाकर शिक्षक के बराबर की जाए। साथ ही CL व CCL की सुविधा दी जाए। इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में अजय मिश्रा जिलाध्यक्ष, प्रिया दीक्षित, शचीन्द्र, मुकेश तोमर, संजीव पांडेय, शरीफ तारा, कलीम, मुनेश कुमार, संजीव पाल, अमित, सुधीर, आशीष दीक्षित, प्रिया दीक्षित, किरण दीक्षित, अकुदीप कौर, अर्चना वर्मा, सारिका रानी, अंजलि, मधु वर्मा, सारिका, मोहम्मद इस्लाम, उमा शंकर आदि अनुदेशक मौजूद रहे। आसपास की खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब कुछ स्कूल में करने के लिए तैयार है। मतलब दो बार हम लोग जजमेंट। सर हम लोग तो बस यही है कि हम लोगों को ना आर्थिक भी कुछ नहीं मिल रहा है और मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं और मतलब हर तरीके से हम लोग का शोषण हो रहा है। तो क्या लगता है आप लोग जो रोज लंबे समय से आंदोलन चल रहा है कुछ रंग लाएगा, ऐसे धरना झंडे में नहीं पड़ जाएगा? बिल्कुल रंग लाएगा सर। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो विद्यालय में पढ़ते हैं उनके जो हम लोग कला के और कृषि विज्ञान के कार्य अनुभव के जो टीचर है, खेल के हैं, उसके अलावा भी हम लोग हिंदी, समाजी विषय, विज्ञान, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, देखते हैं। अगर स्कूल में सहकर्मी नहीं आते हैं तो हम लोग MDM का भी इंतजाम करते हैं। बहुत पूरी तरीके से लगन से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। उसके बावजूद भी सरकार हम लोगों की छोटी सी मांग 17,000 की, वो सिंगल बेंच, डबल बेंच सब जीते हैं, पर सरकार ने आज तक हम लोगों को वो पैसा दिया ही नहीं। तो आपका संघर्ष किससे है? सरकार से है, सिस्टम से, विभाग से? तो ये बात कहना चाहेंगे कि जो हमारा आदेश निकला है, हमें वो पैसा 17,000 नहीं मिला है और सुप्रीम कोर्ट में ये हमारे लोग के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है, क्योंकि हम लोग 9,000 में कैसे अपना गुजर बसर करें। हम लोगों के लिए जो हाई कोर्ट ने 17,000 कर दिया था वो भी आज तक नहीं दिया जा रहा है। क्या हम लोग 9 से 3 बजे विद्यालय होता है, उसमें क्या हम लोग कम काम करते हैं? पूरा इतना 70,000 पा रहे हैं, भेदभाव क्यों हो रहा है? इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है तो 9,000 में हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? गवर्नमेंट कुछ भी ना करे। हम लोग जो भी योजनाएं होती है हम काम लगातार कर रहे हैं। तक नहीं देंगे जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उसके बाद मैम मेडिकल नहीं, CCL नहीं है, मातृत्व अवकाश, मानवता का ह्रास हो रहा है, महिलाओं को नहीं है। सारी आर्थिक परेशानियों से सारे कोर्ट द्वारा डबल बेंच में
डबल बेंच उसका भी आदेश नहीं निकाली, सरकार दे नहीं रही। गवर्नमेंट ने और वो जो केस जीता है हम लोगों ने, 2 बार केस जीता है, उसके बाद भी इसको फॉलो नहीं कर रही, अगली बेंच में चली जाती है। बताइए, हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में खींच के लेके गए। अभी अगर कोई और केस होता तो क्या उसको फॉलो नहीं होता? जजमेंट को क्यों फॉलो किया जाता है? पर 2 बार जजमेंट हो चुका, 2 बार के बाद भी हम लोगों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले उन्होंने बोला कि 17,000 आप लोगों का 1 साल के लिए हुआ था, तो चलिए ठीक मान लीजिए 17,000 1 साल के लिए हो, तो जो सब गवर्नमेंट जो कोर्ट ने बोला था कि आप 1 साल का इन लोगों को एरियर दीजिए, वो गवर्नमेंट 9% ब्याज लगा के देने का क्यों नहीं दे रही? 9% ब्याज लगा के देने के लिए मतलब हम लोग के साथ पूर्णतः भेदभाव हो रहा है। टाइम हासिल कैसे दे सकते हैं? ये योजनाएं होती हैं, हम जैसा फॉलो क्यों करते हैं? मनोयोग से काम लगातार कर रहे हैं, अब रियल टाइम हाजिरी हम जब तक नहीं देंगे, जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। उसके बाद मैम मेडिकल में सीजियल नहीं है, मातृत्व अवकाश मानवता के साथ हमारा महिलाओं को नहीं है। देखिए, हम लोग ने इलेक्शन का काम किया हुआ है, अभी 4 महीने से बीएलओ का पैसा नहीं दिया है और सरकार हम लोग के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा रही है। मतलब हम लोग इतने हाई फाई तो नहीं है जो हम लोग के अगेंस्ट जा रही है सरकार। उनको सोचना चाहिए, थोड़ी छोटी सी मांग 17,000 की, वो हम लोगों को दे देते, हम लोग खुश होते, अपना काम अच्छे से कर रहे होते। इतनी प्रताड़ना है, मतलब 10 साल से इतना टेंशन में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक सरकार में सोचना चाहिए। जबकि हम लोग बेलो काम करते हैं, चुनाव का सारा काम करते हैं, और भी सरकारी जो काम कराए जाते हैं, हम सब लोग सारा काम करते हैं सरकार। हाँ मैम, सारे लिखे हुए हैं। कौन ठीक, अच्छा अरे भैया